हरे कृष्णा। आजानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरा द्विजवरा युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा संकलित श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड और मध्य खंड हम श्रवण कर चुके हैं। अंत्य खंड में हम प्रथम अध्याय की 277 टू 77 नंबर की प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। क्षण के ऐश्वर्य संबरिया महावीर बाह्य प्रकाशिया प्रभु हईले निस्थिर। एक क्षण में ऐश्वर्य का संवरण करके महावीर प्रभु बाह्य ज्ञान का प्रकाश करते हुए स्थिर हो गए। सबारे लैया प्रभु गंगा स्नाने गेला जाह्नवीते बहुविध जल क्रीडा कैला। सबार सहित आइलेन करि स्नान तुलसी रे प्रदक्षिण करि जलदान। विष्णु गृहे प्रदक्षिण नमस्कार करि सभा लई भोजन बशिला गौर हरि। सबको लेकर प्रभु गंगा स्नान को गए और जाह्नवी जो गंगा है उनमें बहुविध जल क्रीडाएं की। फिर स्नान समापन करके सबके साथ लौट आए और तुलसी की
प्रदक्षिणा की, जलदान किया और फिर विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा की। यह हम श्री चैतन्य भागवतम श्रवण कर रहे हैं। बीच में कहीं ऐसा भी बार देखने को मिला कि वैष्णव जन की यहाँ कि तुलसी परिक्रमा बंद कर दी गई, जैसे न जाने कौन सा लॉजिक दिया गया होगा, जो भी नाम गुरु परंपरा का ही लिया गया। लेकिन हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम कलयुग पावना अवतार श्री गौर हरि, जो भक्त की मर्यादा, जो भक्त का जो व्यवहार है, भक्त का जो आचरण है, उसको प्रदर्शित करने आए हैं। उनके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं कि उन्होंने तुलसी जी की प्रदक्षिणा की, जलदान किया, फिर विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा की। तो इधर उधर से कहीं से हम कुछ कुछ ऐसे नए 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 सुनते रहते हैं और हर चीज अप्लाई करते रहते हैं। उससे बढ़िया है जो गुरु वर्ग है उनके अगर मार्गदर्शन में चलते रहे तो सरल रहता है। उसके बाद नमस्कार करके सबको साथ लेकर गौर हरि भोजन के लिए बैठे। मध्य बसिलेन प्रभु नित्यानंद संगे, चतुर्दिके सर्वगण बसिलेन रंगे, सर्वांगे चंदन प्रभु प्रफुल्ल वदान, भोजन करेन चतुर्दिगे भक्तगण, वृंदावन मध्येन गोपगण संगे, राम कृष्ण भोजन करेन से रंगे, से सब कथा प्रभु सवारे कहिया, भोजन करेन प्रभु हसिया हसिया, कार्य शक्ति आछे यहा सब वर्णिवारे, ताहार कृपाय यही बोला न यहारे। नित्यानंद के साथ प्रभु बीच में विराजमान हुए, चारों ओर सभी भक्त जन आनंद के साथ बैठ गए। सर्वांग चंदन चर्चित प्रफुल्लित वदन एवं चारों ओर भक्तों से वेष्टित प्रभु भोजन करने लगे। वृंदावन में गोपगण के साथ राम कृष्ण ने जिस आनंद के सहित भोजन किया था, वे ही सब बातें प्रभु सबको सुनाते हुए हंस हंस कर भोजन करने लगे। उस सब का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें है? अपनी कृपानुसार वे जिससे जो कुछ कहलाते हैं वह उतना ही वर्णन करने में सक्षम होते हैं। श्री गौर हरि और श्री नित्यानंद प्रभु, जैसे भगवान कृष्ण बलराम, राम कृष्ण कहा यहाँ पे, राम कृष्ण जब हम एक साथ ये शब्द सुनते हैं तो हम अलग प्रकार की जो कंडीशनिंग है, जो हमें सूचना मिली है वैसा ही सोचते हैं। यहाँ पे राम कृष्ण का बलराम और कृष्ण जी को आज जो गौर निताई हैं वे दोनों उसी भाव से उसी प्रकार से अपने जनों के बीच प्रफुल्लित होकर भोजन कर रहे हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, भगवान जिसको जितना जन्माते हैं, जिससे जितना कहलवाते हैं वो उतना ही कह पाएगा। मतलब इसमें कोई अपनी ऐसा नहीं दिखा सकता कि योग्यता या दक्षता कि भैया हम तो इतना बढ़िया बढ़िया वर्णन कर सकते हैं ये भगवान का। भगवान जिसको जितने कृपा करे वो उतना ही। तुलसीदास जी इसको कहते हैं, सोई जान नहीं जेहु देहु जनाहि। भगवान जिसको जितना जन्माते हैं वो उतना ही जान पाता है भगवान के बारे में। भोजन करिया प्रभु चली लेन मात्र, भक्तगण लुठी खाई लेन शेष पात्र, भव्य भव्य वृद्ध सब हैला शिशुमति, एई मत हया विष्णु भक्तिर सकति। भोजन करके प्रभु के चले जाते ही तुरंत भक्त गणों ने उनके अवशेष पात्र से प्रसादी अन्न को लूट कर खा लिया। गंभीर शांत स्वभाव विशिष्ट सभी वृद्ध भी, जो उनमें बड़ी बड़ी उम्र के भी थे, वे इस प्रकार की जो वहां लूट खसोट चल रही है भगवान के उच्छिष्ट के लिए, शिशु जैसा व्यवहार कर रहे थे। विष्णु भक्ति की शक्ति होती ही इस प्रकार की है। सभी अपना गांभीर्य या वयोवृद्धपना या सब छोड़ के बच्चों जैसे जो श्री गौर हरि का उच्छिष्ट प्रसाद है उसके लिए बालवत जो चंचलता को प्रकाशित कर रहे हैं।
हरे कृष्ण। आज सभी अपनी स्थिरता को छोड़ के चांचल्य प्रकाश कर रहे हैं। ये सुकृति जने सुने सब आख्यान, ताहारे मिलाए गौर चंद्र भगवान। पुनः प्रभु संगे भक्त गण दर्शन, पुनर्वार ऐश्वर्य आवेश संकीर्तन। सर्व वैष्णवेर प्रभु सहति भोजन, इहाय सुनाए तारे मिले प्रेम धन। जो सुकृतिमान व्यक्ति इन सब आख्यानों को सुनता है, उसे भगवान गौर चंद्र की प्राप्ति होती है। पुनः भक्त गणों के साथ प्रभु के दर्शन, पुनः एक बार ऐश्वर्य के आवेश में संकीर्तन, और सभी वैष्णवों का प्रभु के साथ भोजन। इन प्रसंगों को जो सुनता है उसे प्रेम धन की प्राप्ति होती है, उसे खूब सारा धन मिलता है, और वो है भगवान का प्रेम धन। और ये प्रेम धन अति दुर्लभ है। नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने सारे कीर्तनों में इस प्रेम धन का उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनके लिए गौर हरि ने स्पेशली ये प्रेम धन ही छुपा के रखा। हम सब निरंतर लगे रहते हैं, जो मनुष्य है, धन कमाना। नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रेम धन की बात करते हैं, श्री गौर हरि भी प्रेम धन की बात करते हैं। पद्मा नदी में छुपा के रखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए, कि नरोत्तम आएगा तुम उसको प्रेम धन देना। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी अपना बहुत सुंदर सा गौर हरि के प्रति एक निवेदन करते हैं। गारा पहू ना भाजिया मईनु, प्रेम रतन धन हेलाय हराइनु, ना भाजिया मईनु। जो आश्वासन वृंदावन दास ठाकुर जी दे रहे हैं कि जो गौर हरि की इन सब लीलाओं का श्रवण करता है उसे प्रेम धन की प्राप्ति होती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी दीनता पूर्वक, कातरता पूर्वक इसी बात को कहते हैं कि जो श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरण युगल हैं, उनमें मेरी रति मति न हुई, इसलिए जो प्रेम रूपी धन था वो खो दिया, वो हलाय हराई न, वो खो गया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से अंत्य खंड का जो प्रथम अध्याय है ये यहाँ पर विश्राम लेता है, और हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जय जय गौर चंद्र जय सर्व प्राण, जय दुष्ट भयंकर जय शिष्ट त्राण, जय शेष रमाज भवेर ईश्वर, जय कृपा सिंधु दीन बंधु न्यासीवर। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय, कृपा कर प्रभु ये न ताहो मन रय। सबके प्राण स्वरूप गौर चंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। दुष्टों के लिए भयंकर और शिष्टों के त्राता स्वरूप की जय हो। जो दुष्ट नहीं है, जो भगवान के प्रति दुष्टता नहीं रखते हृदय में, जो शिष्टता रखते हैं, उनके लिए त्राता स्वरूप मतलब उनको अभय देने वाले स्वरूप की जय हो, जय हो। शेष रमा अज भव के ईश्वर की जय हो। जो शेष नाग हैं और लक्ष्मी जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इनके जो ईश्वर हैं, इनकी जय हो। कृपा सिंधु दीन बंधु न्यासी वर, सन्यासियों में अग्रणी की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग की जय हो, जय हो। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आप में मति रमी रहे। ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, हम में से कोई नहीं कह रही।
ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, जो व्यास देव के अवतार है कलयुग में। भगवान युगावतार श्री गौर हरि की लीलाओं को जिन्होंने यहाँ हमारे लिए संकलित किया, वो कह रहे हैं कि ऐसी कृपा करो कि आप में मति बनी रहे। और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम हो गए भक्त ऐसा। तो हम जो ये गुरु वर्ग है, इनसे सीख पाएंगे कि किस प्रकार से भक्त राज्य में आगे बढ़ा जाता है। हे नमते श्री गौर सुंदर शांतिपुरे, करीला शेष रंग अद्वैतेर घरे, बहुविध आपन रहस्य कथा रंगे, सुखे रात्रि गुंगाइला भक्त गण संगे, ओहाइल निशा प्रभु करि निज कृत्य, बसिले न चतुर्दिके बेड़ी सब भृत्य। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर ने शांतिपुर में अद्वैत के घर में अशेष आनंद का प्रकाशन किया। उन्होंने भक्त गणों के साथ अपनी बहुविध रहस्य कथाओं के आनंद में सुखपूर्वक वह रात्रि बिताई। रात्रि के अंत में प्रभात के समय प्रभु अपने जो नित्य क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त हुए और चारों ओर सभी भृत्यों से घिरे हुए प्रभु बैठ गए। प्रभु बले आमी चली वांग नीला चले, किछु दुख ना भाविहा तुमरा सकले, नीलाचल चंद्र देखी आमी पुनर्वार, आसिया है वो संगी तोमा सभाकार। प्रभु ने कहा, मैं नीलाचल जाऊंगा, तुम सब दुखी मत होना। नीलाचल चंद्र को देखकर मैं फिर आकर तुम सबका साथी बन जाऊंगा। सबे गिया सुखे गृह करह कीर्तन, जन्म जन्म तुम्ही सब हमार जीवन। घर में जाकर तुम सब सुख से कीर्तन करते रहो, तुम सब जन्म जन्म में मेरे जीवन रहे हो, मेरे प्रिय रहे हो। भक्तगण भले प्रभु ये तो मारे इच्छा, कार्य शक्ति ताहा करी बारे पारे मिछा, तथापि हई छे दुर्घट समय, से राज्य खन के हा पथ नाही बय। दुई राज्य हई छे अत्यंत विवाद, महादस्यु स्थाने स्थाने परम प्रमाद, यावत उत्पात नाही उपशम है, तावत विश्राम कर यदि चित्ते लाय। जिस समय की ये कथा है, उस समय भारत में जो मुगलों का शासन चल रहा था। भक्त गण ने कहा, प्रभु जो आपकी इच्छा है उसे अन्यथा करने की शक्ति किस में है? मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे बोल सकता है? फिर भी समय प्रतिकूल है। उस राज्य के मार्ग से अब कोई गुजरता नहीं है। दोनों राज्यों के बीच अत्यंत विवाद खड़ा हो गया है। जगह जगह पर महादस्युओं का परम उत्पात है। जब तक इस उत्पात का उपशमन नहीं हो जाता, तब तक यदि आपका मन चाहे तो विश्राम कीजिए। इसका जो तात्पर्य, इसमें हम कुछ इस परिस्थिति का श्रवण कर लेते हैं। बंग देश के यवन नृपति ने उत्कल राज्य जो उड़ीसा है उस पर आक्रमण करने के लिए अनेक आयोजन किए थे। अतः बंग देश से नीलाचल जाने वाले यात्रीगण अत्यंत शंकित रहते थे। विधर्मी गौड़ नृपति अनेक दिनों से अपने अनुचर वर्ग को उत्कल देश पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित कर रहे थे। यहाँ तक कि इसके कुछ साल बाद ही सनातन गोस्वामी के साथ स्वयं प्रस्थान करके उत्कल को ध्वस्त करने के लिए गमन करने की प्रस्तावना भी दिखाई देती है। विशेषतया जिस समय श्री गौर सुंदर ने वृंदावन जाने के लिए कानाई की नाटशाला से प्रत्यागमन किया था, उस साल भी भक्त गणों ने गौर सुंदर के वृंदावन विजय के मार्ग में विशेष शंका की बात कही थी। उस समय जगह जगह जो यमन है उनका हमला चल रहा था। जैसे किसी एरिया में उनका कब्जा हो गया है तो वहां उनका शासन चल रहा है, तो और जगह शासन को विस्तार करने का प्रयास करते थे।
प्रभु भले ये से केने उत्पात न हाय, अवश्य चली वो मुई कहीं नु निश्चय। प्रभु ने कहा, किसी भी प्रकार का उपद्रव क्यों न हो, मैं निश्चित पूर्वक कह रहा हूं, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। बुझी लेन अद्वैत प्रभुर चित्त वृत्त, चली लेन नीला चले न हेला निवृत्त। जोड़ हस्ते सत्य कथा लागिला कहिते, के पारे तुम्हारे पथ विरोध करिते। यत विघ्न आछे सर्वा किंकर तुम्हारे करिते विघ्न शक्ति आछे कार। यखने करियाछ चित्त नीला चले, तखने चलीवा प्रभु महाकुतूहले। सुनिया अद्वैत वाक्य प्रभु सुखी हैला, परम संतोषे हरि बलिते लागिला। अद्वैत को प्रभु की चित्त वृत्ति समझ में आ गई कि प्रभु अवश्य नीलाचल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। हाथ जोड़कर अद्वैत सत्य बात कहने लगे, कौन आपका मार्ग रोक सकता है? जितनी भी बाधाएं हैं वे सब आपकी किंकर किंकरी हैं। किसमें यह शक्ति है कि आपके सामने कोई विघ्न बाधा खड़ी कर सके? जब आपने नीलाचल जाने का मन बना लिया है, तब आप महान आनंद के साथ जाएंगे। अद्वैत के वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और परम संतोष के साथ हरि हरि कहने लगे। से क्षणे महाप्रभु मत्त सिंह गति, चली लेन शुभ करी नीलाचल प्रति। उसी क्षण महाप्रभु ने मत्त सिंह की गति से नीलाचल की ओर शुभ विजय किया, मतलब प्रस्थान किया। ढाइया चलीला पाछे सब भक्तगण, के नाही पारे संभ रिवारे क्रंदन। कत दूर गया प्रभु श्री गौर सुंदर, सबा प्रबोधिन बलि मधुर उत्तर। चित्ते के हा को न किछु ना भावी हा व्यथा, तुमा सबा मी नाही छाड़ी वो सर्वथा। कृष्ण नाम लह सबे बसी गिया घरे, आमी हा आसिब दिन कतक भीतरे। सभी भक्तगण प्रभु के पीछे पीछे धावित होने लगे। कोई भी अपना क्रंदन रोक नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाकर प्रभु श्री गौर सुंदर मधुर उत्तर के रूप में सबको प्रबोध देने लगे। मन में कोई थोड़ी सी भी व्यथा का अनुभव न करे। किसी भी अवस्था में मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। घर में जाकर तुम सब कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहो, मैं भी कुछ दिनों में लौट आऊंगा। भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं। तुम सब घर जाके कीर्तन करो और मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा तुम सबके पास। एत बलि महाप्रभु सर्व वैष्णवेरे, प्रत्येके प्रत्येके धरि आलिंगन करे। प्रभुर नयन जले सर्व भक्तगण, सिंचित हयांग करे न क्रंदन। ए मत नाना रूपे सबा प्रबोधिया, चली लेन प्रभु दक्षिणाभिमुख हैया। कांदिया कांदिया प्रेमे सब भक्तगण, उठे न पड़े न पृथ्वी ते अनुक्षण। इतना कहकर महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को एक एक करके पकड़ा और सबका सस्नेह आलिंगन किया। प्रभु की आंखों के जल से सभी भक्त गणों के अंग सिंचित हो गए और वे सब क्रंदन करने लगे। इस प्रकार अनेक उपायों से भक्तगण को प्रबोध दान करके प्रभु दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हुए। प्रेम में अनुक्षण रोते रोते सभी भक्तगण पृथ्वी के ऊपर गिरते उठते रहे। ये न गोपी गण कृष्ण मथुरा चलिले, डूबिले न महाशोक समुद्रेर जले। ये रूपे रहिल ताहा सवार जीवान, से मत विरहे रहिला भक्तगण। जैसे कृष्ण के मथुरा जाते समय गोपियां महान शोक के सागर में डूब गई थी, एवं उस समय जिस प्रकार से उन सबके जीवन की रक्षा हुई थी, उसी प्रकार उस विरह में भी भक्तगणों की रक्षा हुई थी। ये इसलिए कहा क्योंकि हम जैसे सो कॉल्ड भक्त कुछ ऐसी शंका उठा सकते हैं ना कि इतना प्रेम है तो जिंदा कैसे रहे। जैसे इस जगत में कई बार देखते हैं मनुष्यों में आपस में भी किसी का इतना अधिक आपस में आ सकते हैं तो शरीर भी छोड़ देते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं वो वैसे रह पाए जैसे ब्रज गोपियां रह पाई जब भगवान मथुरा गमन किया। भगवान के नाम और भगवान के
कथाओं के सहारे। दैवे से ही प्रभु भक्त गणों से ही सब, उपमाओं से अनुभव, जीवन मरण कृष्ण इच्छा से हाय, विश्व अमृत बख्श ले किछु नाय, ये मते या हरे कृष्ण चंद्र राखे मारे, ताहा बही यार केहा करिते न पारे। अब इससे एक कदम आगे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, दैवानुसार प्रभु भी वही है, भक्तगण भी वही हैं, उपमा भी वही है और अनुभव भी वही है। मतलब श्री गौर सुंदर आज जा रहे हैं, तब श्री श्याम सुंदर जा रहे थे, तब भगवान के निज जो जन है ब्रज गोपियां थी, और आज ये भी निज जन ये धामवासी जन है। और तब भी यही हो रहा था कि जा रहे थे, विरह का समय था, तब भी यही है। और जीवन मरण जो कुछ भी हो भगवान की इच्छा से होता है, विष अथवा अमृत भक्षण करने से भी कुछ नहीं होता। कह रहे हैं कि अगर कोई विष भी खा ले और भगवान नहीं चाहते वो मरे तो नहीं मरेगा, कोई अमृत भी खाया हुआ हो पर भगवान चाहे कि वो मर जाए तो वो मर जाएगा। और ये है ही, अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं। राहु केतु का अगर एग्जाम्पल देखें तो वो एक ही व्यक्ति है, पर अमृत पी लेने के बाद भी भगवान ने उसको शक्तिहीन किया। हाँ, साथ में उसको कुछ समय के लिए पावर दे कि भैया ग्रहण के समय की, बस। और विष भी कोई ग्रहण कर ले तभी भगवान की इच्छा न हो तो न मरे, जैसे मीराबाई हैं, उनका तो हम इसी कलयुग में और अभी अभी हैं वो, अगर भारत सरकार के रिकॉर्ड में भी देखें तो मीराबाई हैं। मतलब कोई इमेजिनरी कोई पर्सन नहीं है। प्रहलाद जी को हम जैसे लोग बोल सकते हैं क्या पता हुए भी कि नहीं हुए, किसने देखा, तो सत्य युग करोड़ों साल पहले, तब तो डायनासोर भी नहीं आए थे, बंदरों से भी हम जन्मे नहीं थे, ऐसा ऐसा लॉजिक दे सकते हैं। मीराबाई अभी अभी की है, मीराबाई ने भी विष पान किया लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, भगवत के पास है। इसको सुनने के बाद हमें से कोई ट्राई करने न जाए भगवान को आजमाने, भगवान नहीं आएंगे हमें बचाने, ये भी क्लियर है, तो कोई ऐसा गलती से भी ट्राई ना करे। कृष्णचंद्र जिस प्रकार से जिसकी रक्षा करते हैं, जिसको मारते हैं वही होता है, उनके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी कंडीशन जो है मेन, वो क्या है कि भगवान में उतनी रतिमति तो हो, भगवान तो आते हैं बचाने या हस्तक्षेप करते हैं, पर किनके जीवन में करते हैं वो भी समझना पड़ेगा। भगवान प्रहलाद जी को बचाने तो आए, सारी धरती उनके गुण गाती है, पर आज अनेक अनेक बालकों पे अनेक अनेक अत्याचार चलते रहते हैं, भगवान नहीं आ रहे। तो इसको भी समझना होगा कि किस प्रकार का समर्पण भी चाहिए। भगवान कोई ऐसे हमारी सोसाइटी के कोई गेट कीपर इस टाइप के नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी है भैया यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान ऐसे नहीं है। हे न मते श्रृगार सुंदर नीला चले, आई से न चलिया आपन कुतूहले, नित्यानंद गदाधर मुकुंद गोविंद, सहति जगदानंद आर ब्रह्मानंद। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर नित्यानंद गदाधर मुकुंद गोविंद जगदानंद और ब्रह्मानंद के साथ अपने आनंद में नीलाचल पहुंचने के लिए चल पड़े। ये लोग इनके साथ साथी हैं, सन्यास के लिए जब गए तो इनको ही बता के इनके साथ ही गए हैं, और अब यही लोग इनके साथ हैं। पथे प्रभु परीक्षा करे न सभा प्रति, कि संबल आछे बल कहार सहती, केवा की दिया छे कारे पथेर संबल, निष्कपटे मोर स्थान कहत सकल। सबे बले प्रभु बिना आज्ञा तो मार, कार द्रव्य लई तेवा शक्ति आछे कार, सुनिया ठाकुर बड़ संतोष हईला, से लक्ष्य तत्व कहिते लागिला। रास्ते में प्रभु ने सबकी परीक्षा ली, किसके साथ क्या क्या संबल है बोलो, किसी ने किसी को रास्ते के सहारे के लिए कुछ दिया तो नहीं, निष्कपट भाव से मेरे समक्ष सब कुछ बताओ तो सही। जैसे रख लेते हैं हम, कुछ पैसे रख लेते हैं, कुछ खाने का सामान रख लेते हैं, कुछ ऐसा कीमती वस्तु रख लेते हैं, मुसीबत में काम आएगी ऐसा। तो यही जानना चाह रहे कि किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया, जरा बता दो। सभी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा के बिना कौन किसका द्रव्य लेने की शक्ति रखता है।
यह सुनकर ठाकुर को बड़ा संतोष हुआ। पश्चात उसी को लक्ष्य करके प्रभु तत्व की बात कहने लगे। प्रभु भले कहारो ये किछु ना लैला, इहाते हमारे बड़ संतोष करिला। प्रभु ने कहा, तुमने किसी के पास से कुछ भी नहीं लिया है, यह जानकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। इसका जो थोड़ा सा जो तात्पर्य है इसको हम श्रवण करेंगे। नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, गोविंद एवं ब्रह्मानंद, इन सबसे गौर सुंदर ने पूछा, तुम लोगों में से किसके पास क्या क्या संबल है, मतलब क्या क्या जिसके भरोसे यात्रा कर रहे हो। इसके उत्तर में उन्होंने कहा, हम लोगों में से किसी के पास भी आपके अतिरिक्त अन्य कुछ संबल नहीं है, आपके ही भरोसे यात्रा चल रही है। यह सुनकर उन इससे एक वो कथा, एक वो जगन्नाथ जी की वो याद आ गई। कभी सुनाई थी बाबा जी महाराज ने बचपन में कि हम सब जाते हैं अपने धन के भरोसे, अपने पदार्थों के भरोसे ऐसे यात्राओं में। एक बार जगन्नाथ जी का एक ऐसा छोटा सा बालक भक्त भी हुआ, जो कहता है जगन्नाथ मेरे दोस्त हैं। उसके मन में यही भाव है और बचपन से बस वो भाव घुस गया दिमाग में और वही पक्का होते जा रहा है, जगन्नाथ मेरे दोस्त हैं, जगन्नाथ मेरे दोस्त हैं। ऐसे जगन्नाथ मेरे दोस्त है, तो उनके भरोसे पैदल पैदल चल पड़ा। गांव दूर था। चलते 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 अब पहुंच गया। उसको ऐसा पता नहीं था जैसा हमें पता है कि ठाकुर जी तो विग्रह होते हैं, टाइम टू टाइम भोग लगता है, बस निकालते हैं, ऐसा ऐसा। वो उसको ये सब पता नहीं था। उसको ये था जगन्नाथ है और जगन्नाथ तो मतलब मेरा दोस्त है, तो वो दोस्त जैसा ही सब व्यवहार करेगा, मेरे जाने से खुश हो जाएगा, सब मुझे प्यार से सब ऐसा। पर जब वो पहुंचा तो ऐसे दर्शन तब बंद थे, वो दर्शन नहीं कर पाया, बड़ा दुखी सा रहा। और कौन उसको क्या जानता कि ये जगन्नाथ का दोस्त है। तो अच्छे से किसी ने व्यवहार नहीं किया, ऐसे ही देखा, जैसा हमारी भाषा में भिखमंगा टाइप है ऐसा वैसा, और उसको सबने दुत्कार से। तो बड़ा उसने कष्ट पाया और दुखी हो गया कि अरे देखो, मैं इतनी दूर से आया अपने दोस्त को मिलने, मेरे दोस्त ने मुझे घास भी नहीं डाली, ऐसा देखा भी नहीं मेरी ओर। और उसके हृदय का जो दुख है वो जगन्नाथ भगवान को प्राप्त हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कपाट बंद कर दिए, वो अब उन्होंने बंद कर दिए, खुल नहीं रहे। अब सभी विनती कर रहे हैं कि एक जगन्नाथ क्या अपराध हो गया ऐसे ऐसे। या जब सब परेशान हो गए, तब जैसा जगन्नाथ जी करते हैं, जो गजपति होते हैं उनको, जो राजा होते हैं वहां के, और जो मुख्य पुजारी पंडा उनको, ऐसा करके दो तीन लोगों को एक जैसा ही आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं। वो कंफर्मेशन हो जाती है कि दो तीन लोगों को एक ही बात कही है, तो भगवान ने ही कही, कोई झूठा झूठा ऐसा सपना टाइप नहीं देखा ख्याली लाओ। तो जगन्नाथ जी ने बोला कि मेरा दोस्त आया इतनी दूर से मुझे मिलने, और तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसको क्या उसके मन में भावना गई मेरे प्रति। अब मैं नहीं खोलता, ये मैं तब खोलूंगा, जाओ तुम पहले ढूंढो मेरे दोस्त को, उसको हाथी पे बिठाओ, उसको माला पहनाओ, बड़ा सा तिलक लगाओ, और उसके साथ ढिंडोरा पीटने वाले भेजो, और सारे पूरे धाम में घुमाओ, ये जगन्नाथ का दोस्त है, ये जगन्नाथ का दोस्त है ऐसे, और तब लाओ, तब मैं खोलूंगा। मैंने ऐसे ही किया भी गया भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे ही महाप्रभु सबसे पूछना चाह रहे हैं किस किस के पास क्या क्या संबल है। हम जाते अपने, अधिकतर तो अपने पैसे के ही बल पे जाते हैं, और कुछ अपना बुद्धि का बल भी ले जाते हैं कि हमें तो आता ऑनलाइन ये भी करना और वो भी करना है, ऐसा ऐसा जो भी। पर कुछ भक्त अभी भी ऐसे होंगे जो भगवान के भरोसे जाते हैं। हम तो उनमें से नहीं, हम तो अपने टिकट भी करते हैं, हर चीज की व्यवस्था भी देखते हैं। ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे कभी हम कि जगन्नाथ जी के भरोसे ना भैया, अपने भरोसे। ठीक है। आज श्री गौर सुंदर पूछते हैं कि किस किस के पास क्या क्या संबल है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा, हम लोगों में से किसी के पास भी आपके अतिरिक्त अन्य कुछ संबल नहीं है, हमारा एकमात्र संबल आप ही हो, बस आपके ही भरोसे हम चल रहे हैं। यह सुनकर उन लोगों की एकांतिकता देखकर, जो एक निष्ठता है, जो उनका समर्पण है, उसको देखकर गौर सुंदर ने परम असंतोष का प्रकाशन किया। व्यभिचारी मिथ्या भक्त गण इन उन सब बातों को बिना समझे
गुरु वैष्णव एवं भगवान के बीच विरोध भाव की कल्पना करके अभेद विचार को नहीं समझ पाते हैं। अचिंत्य भेदा भेद रस पुष्टि का एकमात्र कारण है। चिद रस में जिस भेद अथवा वैचित्र की उपलब्धि होती है वह नित्य होने पर भी समग्र लीला के साथ अभिन्न है। भोक्तव्या दृष्टि था के ये दिन लिखान, अरण्यो आसी मिले अवश्य तखान। प्रभु यारे ये दिवस ना लिखे आहार, राजपुत्र हऊ तबु उपवास तार। थाकिले खाइते ना पारे आज्ञा बिने, अकस्मात कलह कर अक, अकस्मात कलह करे कारोसने। क्रोध करी बले मुई न खाई मुँह भात, दिव्य करी रहे निज सिरे दिए हाथ। अथवा सकल द्रव्य हेले विद्यमान, अचंबिते देहे ज्वर हेल अधिष्ठान। ज्वर वेदनाए को था किल भक्षण, अतएव ईश्वरेर इच्छा से कारण। त्रिभुवने कृष्ण दिया छेन अन्न छत्र, ईश्वरेर इच्छा था के मिले वो सर्वत्र। आपने ईश्वर सर्व जने रे सिखाए, इहाते विश्वास यारे से ही सुख पाए। एते मते केने कोटि प्रयत्न न करे, ईश्वरेर इच्छा हिले से फल धरे। हे न मते प्रभु तत्व कहिते कहिते, उत्तरीला आसी आटी सारा न गरेते। अदृष्ट में मतलब भाग्य में जिस दिन जो कुछ भोगने के योग्य लिखा होता है वह अरण्य में भी आकर अवश्य मिल जाता है। प्रभु जिस दिन जिसका आहार नहीं लिखते हैं उसे राजपुत्र होने पर भी उपवास में रहना पड़ता है। खाद्य पदार्थों के रहने पर भी आज्ञा के बिना भोजन नहीं कर सकता। अचानक किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और क्रोध में आकर कहता आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। ऐसा कहकर अपने हाथ सिर पर रख कर सौगंध लेता है। अथवा प्रत्येक द्रव्य विद्यमान रहने पर भी अचानक शरीर में ज्वर का अधिष्ठान हो जाता है और ज्वर में दर्द के कारण भोजन करने की इच्छा कहाँ चली जाती है। अतएव यही सिद्धांत है कि ईश्वर की इच्छा ही कारण है। तीनों भुवनों में कृष्ण ने अन्न छत्र फैला रखा है। यदि ईश्वर की इच्छा है तो हर जगह मिलेगा। स्वयं ईश्वर यह बात सभी को सिखाते हैं। इसमें जिसका विश्वास है उसे सुख मिलता है। जैसे तैसे कोई व्यक्ति कोटि प्रयत्न क्यों न करे, ईश्वर की इच्छा होने से ही फल मिलता है। इस प्रकार से तत्व चर्चा करते हुए प्रभु आटीसारा नाम के नगर में आ पहुंचे। इसमें से हम इसको इस एंगल से नहीं लेंगे क्योंकि अधिकतर दृष्टिकोण थोड़ा निगेटिव वाला जल्दी हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं कह रहे कि आप कोई कर्म ना करें और जैसे भी पड़े रहोगे। जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इसको जो हम सुनते हैं और मीनिंग अलग तरीके से स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। मतलब जैसे ये आलस को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। ये जो अति संग्रह वाली जो बुद्धि है उसके लिए ऐसा कहा गया। जो अति वाली है ना हमेशा अति से अति संग्रह धन का, पदार्थों का, इसलिए कहा गया कि भगवान अवश्य देंगे। मतलब धैर्य भी चाहिए जीवन में, संतोष चाहिए। क्योंकि अगर भाग्य में नहीं है तो कितनी झक मार के कितनी प्रॉपर्टी जमा कर लो, मरने के बाद वो ऐसे लोगों को देकर जाना है जिनके प्रति हमें भी भरोसा नहीं को क्या करने वाले हैं इसका, कि हमने इतने पैसे अकाउंट में छोड़े, इतनी मेहनत की और उसके बाद वो एक ही दिन में उड़ा दे। तो वो उनका भाग्य, क्योंकि उन्होंने कमाए नहीं है ना, उन्होंने मेहनत नहीं की है उसके लिए। तो अधिकतर ऐसी आशंका होती है कि कुछ ही दिन में उसको सब गायब कर देंगे। तो जो भी हम यहाँ धन या पदार्थ इतना मेहनत कर करके जमा करते हैं, मृत्यु होते ही शरीर छूटते ही सब छूट जाना है, तो मतलब उतनी मेहनत हमने एक्स्ट्रा की और बेकार में की।
उतने अगर समय को, एनर्जी को हमने भगवत भक्ति में लगाया होता, भगवत नाम जप में, भगवत भक्तों की सेवा में, तो हमारे साथ वो वाला धन हर जगह जाता, जहां भी हम ये जाते शरीर छोड़ के भी। और केवल जगत का ही धन कमाने में अपनी एनर्जी, अपना बुद्धि योग, अपना बुद्धि कौशल, समय सब लगाया और फिर छोड़ के जाना है। और उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि जिसके लिए छोड़ के जा रहे, जिसके पास रख के जा रहे, वो क्या करने वाला है उसका। अपने भी कुछ काम नहीं आया, ना वो समय काम आया, ना वो एनर्जी काम आई, ना वो बुद्धि काम आई, और ये धन भी छोड़ के जाएंगे। तो समझदारी उसमें ये है कि समय रहते रहते जगत में उतनी एनर्जी इन्वेस्ट की जाए जितने से काम चल जाए, अधिक एनर्जी ना खपाई जाए, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, समय लिमिटेड है, ऊर्जा जो हमारे शरीरों की वो भी लिमिटेड है। तो उसको समय रहते अगर भगवत सेवा में, भक्त सेवा में लगाएंगे तो उसके ज्यादा रिटर्न आएंगे। अगर कोई समझदार हो मनुष्य तो वो समझ पाएगा कि भक्ति एक प्रैक्टिकली बिजनेस है, प्रैक्टिकल बिजनेस है भक्ति। यहाँ हम बहुत मिनिमम इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अनलिमिटेड यहाँ मिलता है इसमें। जैसे यहाँ के 10 रुपए रखे तो कुछ भी नहीं है ब्याज, तो 10 रुपए को साल भर भी रखा कुछ ब्याज नहीं है। लेकिन 10-10 माला अगर हमने रखी है, 10 माला भी हमने रखी है वो किसी दिन करके, तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसको रिटर्न आएगा और अनंत गुना होके वो क्षीण नहीं होगी, क्षय नहीं होगी। ऐसे जो इस हिसाब को समझ पाते हैं वही अपने सर्वस्व अर्पण करते हैं भगवत सेवा में, भगवत नाम में। तेयाटी सारा ग्रामे महाभाग्यवान, आछिन परम साधु श्री अनंत नाम, रही लेन आसी प्रभु ताहार आलय, कि कहिव आर तार भाग्य समुच्चय। अनंत पंडित अति परम उदार, पाइया परमानंद बाहरिया नाही आर। वैकुंठेर पति आसी अतिथि हईला, संतोषे भिक्षार सज्ज करिते लागिला। सर्वगण सह प्रभु करिलेन भिक्षा, सन्यासी रे भिक्षा धर्म करायेन शिक्षा। सर्वरात्रि कृष्ण कथा कीर्तन प्रसंगे, आचिलेन अनंत पंडित गृह रंगे। उस आटिशारा नाम के गांव में श्री अनंत नाम के एक महाभाग्यवान परम साधु थे। प्रभु आकर उनके भवन में ठहरे। उनके असीम भाग्य के बारे में और क्या कहूं। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु को पाकर अति परम उदार अनंत पंडित परमानंद में बाहरी सुध बुध खो बैठे। वैकुंठ के पति अतिथि के रूप में आकर उपस्थित हुए। अनंत पंडित आनंद के साथ उनके लिए भिक्षा की तैयारियां करने लगे। सभी जनों के साथ प्रभु ने भिक्षा ग्रहण की और इसके माध्यम से सन्यासियों को भिक्षा धर्म की शिक्षा भी दी। आनंद के साथ प्रभु ने सारी रात कृष्ण कथा कीर्तन के प्रसंग में अनंत पंडित के घर में गुजारी। शुभ दृष्टि अनंत पंडित प्रतिकारी, प्रभाते चलीला प्रभु बलि हरि हरि। देखी सर्वताप हर श्री चंद्र वदान, हरि बलि सर्वलोके डाके अनुक्षण। योगिंद्र हृदय अति दुर्लभ चरण, हिन प्रभु चली आया देखे सर्वजन। अनंत पंडित के प्रति शुभ दृष्टिपात करके प्रभु प्रातः हरि हरि कहते हुए चल पड़े। उनके सभी तापों का हरण करने वाले श्री चंद्र वदन को देखकर सब लोग अनुक्षण हरि कहकर पुकारते रहे। योगींद्रों के हृदयों के लिए भी अति दुर्लभ प्रभु को चले जाते हुए सभी देख रहे थे। सन्यास के उपरांत महाप्रभु ने ढेर सारा भ्रमण किया पूरे भारतवर्ष का। जो अलग अलग स्थानों पर भी भगवान के भक्त होते हैं, कोई स्थान विशेष पर ही नहीं रहते, अलग अलग जगह, तो भगवान सबसे मिलते हुए चले, सबको दर्शन देते हुए चले। इसीलिए हम इस प्रकार के प्रसंग अब सुन पाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से भक्त हैं। और पूरे 6 वर्ष, लगभग पूरे 6 वर्ष तक जो श्री गौर हरि है उन्होंने ये भ्रमण किया है। उसके बाद जो 18 वर्ष है वह श्री गंभीरा में एकांतिक, जो श्रीमती राधिका रानी का जो भाव है उस भाव से
भगवान कृष्ण का उन्होंने वहां कीर्तन किया और भक्तों से जो व्यवहार है, जो वैष्णव सदाचार की शिक्षा है, उसको प्रदान किया। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।